नमस्कार दोस्तों दुनिया के सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक इंडियन सिविल सर्विसेज भारतीय सिविल सेवा या आईएएस की तैयारी आप कैसे करें, इस वीडियो में यही आपको जानकारी पूरी मिलेगी। बशर्ते वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। दोस्तों, भारतीय सिविल सेवा इंडियन सिविल सर्विसेज जो है एक फ्रेंच सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है। दोस्तों, दुनिया के सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक माना जाता है। उसके बाद इंडियन सिविल सर्विस भारतीय सिविल सेवा का जो एग्ज़ाम है आईएएस की तैयारी, जिसे आप बोलचाल की भाषा में कहते हैं, ये सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक है। इसकी तैयारी कैसे करें दोस्तों, इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिलेगी। यदि आप सोच रहे हैं यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में, यूपीएससी एक संगठन ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया, ये गवर्नमेंट जो यूपीएससी जो है इस एग्जाम्स को कंडक्ट करवाता है। तो इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिलेगी, अंत तक वीडियो को देखिएगा। जो बातें हैं बताई गई हैं उनको फॉलो कीजिएगा। आपको, यदि आप बिगनर हैं, यदि आप तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत हेल्प करेगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, सबसे पहले बेसिक्स जानते हैं। इस एग्ज़ाम के 3 स्टेजेस होते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपको प्रीलिम्स देना होता है, पीटी। फरवरी में इसका नोटिफिकेशन आता है इंटरनल, और मई या जून में प्रीलिम्स होता है। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं 200 अंकों के। प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर जाने के बाद आपको मेंस में एंट्री मिलती है। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पेपर होता है, जबकि मेंस आपको डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी कि वहाँ आपको लिखना होता है, जैसे आप ग्रेजुएशन के एग्जाम में लिखते हैं। आप टिक नहीं मारते, वहाँ पे लिखते हो। यहाँ 9 पेपर आपको देने होते हैं मेंस में। ओके गाइस, यदि आप मेंस भी क्रैक करते हैं देन आपको इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद फाइनल आपका जो है मेरिट लिस्ट बनती है, उसके आधार पर सिलेक्शंस इसमें मिल जाते हैं। कैटेगरी रैंक के अनुसार आपको आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, ये सब सर्विसेज जो है भारतीय जो टॉप लेवल की, जो ग्रुप ए लेवल की जो सर्विसेज है वो एलोकेट होती हैं। ओके गाइस, तो दोस्तों 1 साल का पूरा लंबा प्रोसेस इसमें चलता है। तो आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए इस एग्ज़ाम की दोस्तों, आपको नंबर 1 सबसे पहली बात आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आपको सबसे पहले जो करना चाहिए दोस्तों प्रैक्टिस। यदि आप बिगिनर हैं तो आपको सबसे पहले जाना चाहिए सिलेबस। आप किसी कोचिंग्स के में एडमिशन मत लीजिएगा तब तक, जब किसी भी प्रकार की कोई क्लासेस मत लीजिएगा तब तक, जब तक कि आप पूरे तरीके से सिलेबस को ना जानते हो। दोस्तों, सिलेबस में आपको GS1, GS2, GS3, GS4 मेनली आपको मैं तैयारी जो सिलेबस है वो बता रहा हूँ। मेंस का सिलेबस आप GS1 से लेकर 4 तक का आपके पास जो सिलेबस है वो आपके पास होना चाहिए। उसको आप रीड करते रहिएगा, उसको समझते रहिएगा, उसमें क्या क्या टॉपिक्स, क्या क्या बातें लिखी गई हैं यूपीएससी के द्वारा। ओके गाइस, उसके बाद आप दोस्तों अपनी सबसे पहले ये आप अपना जो सिलेबस को आप देख लें। प्रीलिम्स का देख लीजिएगा, मेंस का देख लीजिएगा, सीसेट का देख लीजिएगा अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपनी बुक लिस्ट सेलेक्ट करनी है। बुक लिस्ट एंड रिसोर्सेज। दोस्तों, इस तैयारी में होता ये है कि आपको लगता है कि हमें लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हमको पढ़नी होती है, और इसमें हम अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं जो हमारे कुछ भी रेलेवेंस हमारे लिए कुछ भी काम की नहीं होती है। तो दोस्तों, इसके कोर सब्जेक्ट को सबसे पहले आपको तैयार करना चाहिए। आपको अपने बुक्स को चुनना चाहिए। बुक्स में सबसे पहले मैं प्रेफर करूंगा दोस्तों, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हो या साइंस से आते हो या इंजीनियरिंग से आते हो या मेडिकल से आते हो, आप कहीं से भी आते हो, लेकिन बेसिक्स के लिए आपको जो फाउंडेशन बनेगी, क्योंकि मजबूत फाउंडेशन इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको यहाँ पर रट्टाफिकेशन नहीं करना होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझने होती है, चीज़ों को समझना होता है, मुद्दों को समझ करके हल करना होता है। इसलिए आपको रट्टा नहीं लगाना है, आपको चीज़ें समझते हुए आगे बढ़ना है। एनसीईआरटी लीजिएगा दोस्तों 6 से 12वीं तक की, कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक की। आप ये मत सोचिएगा कि कक्षा 6 की एनसीईआरटी में पढ़ूंगा, मैं तो इंजीनियरिंग करके आया हूँ, मैं या तो मेडिकल करके आया हूँ दोस्तों, या फिर बीए करके आया हूँ, जो भी है। तो आपको मैं बताऊँगा दोस्तों, ये आपको आपकी बेसिक्स को समझने के लिए यहाँ पे आपको बेसिक्स बिल्कुल शुरुआती लेवल पे आपको चीज़ें समझाई जाएगी एग्जाम्पल के साथ। तो आप जो है एनसीईआरटी प्रेफर कीजिएगा। ओके गाइस, 6 से 12 तक की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड सिक्योरिटी, इसका जो भी आप सिलेबस देखेंगे दोस्तों, तो आप यूपीएससी की साइट में जाइएगा या कहीं किसी भी कोचिंग की साइट में जाइएगा, सिलेबस मिल जाएगा आपको। देन उसके बाद बुक रिसोर्सेस आप अपने सेलेक्टेड कीजिएगा। उन्हीं बुक्स को आपको तब तक पढ़ना है जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाते हैं। आप बुक्स जो है चेंज मत करते रहिएगा, कभी ये वाली बुक, कभी ये बुक। मार्केट में सैकड़ों बुक्स आती रहती है, नई नई राइटर्स, हर आदमी बुक्स लिख करके अपने अनुभव
जो है मार्केट में उतारता है, तो वो आपको नहीं करना। आपको अपने काम की चीज़ें पढ़नी है, वही आपको मल्टीपल चॉइस टाइम्स जो है रिवीजन करनी है, जितना ज़्यादा बार रिवीजन होगा। दोस्तों आपको अगली चीज़ ये बताऊंगा दोस्तों, आपको जो है नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स आपको फर्स्ट टाइम में बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं दोस्तों नोट्स बनाने के लिए कम से कम 3 से 5 बार, मैं कहूँगा 5 बार कम से कम आपके पास पढ़े, 4 से 5 बार आपके पास जो है आपका जो सिलेबस है, होल सिलेबस यूपीएससी का, वो पढ़ लिया होना चाहिए आपको। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सोसाइटी, जो भी उन्होंने मेंशन कर रखा है वो आपको साइट पर मिल जाएगा, वो आप पढ़ लीजिएगा। जब आप ये पढ़ लेंगे तो तब 4 से 5 बार पढ़ने के बाद आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा। क्योंकि शुरुआत में नोट्स बनाने के लिए क्यों आपको मैं मना कर रहा हूँ, शुरुआत में आपको लगेगा यार सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी, अदरवाइज ऐसा होगा कि आप सब कुछ लिखते जाओगे, ऐसा होता नहीं है कि सब कुछ इंपॉर्टेंट। ओके गाइस, आपको क्या छोड़ना है इस एग्जाम में, सबसे पहले आपको ये बहुत अच्छे से सीखना होगा। हर कुछ पढ़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना, आपको मुद्दों को समझना है, मुद्दों का समाधान करना है। एक आईएएस यही करता है, ये आपको समझना है। ओके गाइस, तो उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, रेगुलर बेस पे एक न्यूज़पेपर चूज करना है। आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो दोस्तों द हिंदू सबसे बेस्ट माना जाता है, इंडियन एक्सप्रेस, अदरवाइज हिंदी के लिए जनसत्ता, राष्ट्रीय संस्करण, दैनिक जागरण का, ये भी आपको बेस्ट जो है कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा देता है। इसमें आपको दोस्तों एडिटोरियल को पढ़ना है, समझना है, जो संपादक है वो क्या लिखना चाहता है, इस मुद्दे को समझने का कोशिश करना है आपको। ओके गाइस, न्यूज़पेपर के थ्रू आप ये करना है। इसके अलावा दोस्तों आप डिबेट्स सुनने की आदत बनाइए। डिबेट्स मतलब आप जो आज तक हो गया, ये हिंदी न्यूज़ चैनल में जो डिबेट्स दिखाते हैं, दंगल, ये सब, ये डिबेट्स नहीं दोस्तों। RS TV, राज्यसभा टीवी, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन पे जो डिबेट्स आती है जिसमें मुद्दों की बात की जाती है, फार्मर की इनकम डबल कैसे करनी है, देश के मुद्दों को, क्राइम का कैसे रिड्यूस करना है, क्राइम कैसे खत्म करना है, बेरोजगारी कैसे दूर करनी है, ये सब मुद्दों पे जो डिबेट करते हैं, जो लोग वहाँ पे बैठे होते हैं, उन सबको ध्यान से सुनेगा। हो सकता है आपको शुरुआत में थोड़ा सा बोर लगे, बट आप सुनने की हैबिट डालिएगा, धीरे धीरे यूज टू आप होते जाएंगे, आप चीज़ों को समझते जाएंगे। ओके गाइस, कॉन्सेप्ट इसी से आपके बनेंगे। अगली चीज दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें राइटिंग, इसमें दोस्तों 9 पेपर आपको मीन्स में जो है लिखने होते हैं। तो दोस्तों लिखने की कला आपको आनी चाहिए, लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, यदि आप सेलेक्ट होना चाहते हैं। ओके, तो आपको अपने जो अभी से एक 2 क्वेश्चन लिखने के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। पहले आप 1 से 2 बार एटलीस्ट सिलेबस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप आंसर राइटिंग पे आ सकते हैं। पुराने ईयर्स के पेपर्स आपको हमेशा से साथ रखने हैं। अगली बात यह है, प्रीवियस ईयर्स के प्रीलिम्स और मेंस, दोस्तों ये आईना है, इसको आप देखते रहना है। जब आप पढ़ रहे हो तो 2-3 दिन में आप इसे देखते रहिएगा, प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में कैसे आते हैं। मार्केट में बहुत सारी जो है कोचिंग्स वालों के आपको मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे, आपको वो नहीं उठाने, आपको यूपीएससी के जो एग्जाम करवाया गया है उन्हीं से वो करना है, पेपर्स देखना है, क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है यूपीएससी वो समझना है। प्रीलिम्स का, मेंस का अलग अलग स्ट्रेटजी, उस हिसाब से अपनी रणनीति तैयार करनी है, अपनी कमजोर कड़ियों को सुधारना है और बेहतर से बेहतर हर दिन इंप्रूवमेंट करना है। आप समझ गए दोस्तों। तो उसके बाद जब आप धीरे धीरे समझने लग जाओगे, फिर आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये जो चीज़ें आपको मैंने बताई, ये आपको हजारों, यूट्यूब में सैकड़ों वीडियोस आपको मिल जाएगी दोस्तों, लेकिन आपको जो मैं जानकारी दे रहा हूँ ये आपको नहीं मिल पाएगी। आप यकीन मानिए, यदि आप इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे दोस्तों, आपको इस एग्ज़ाम में सफल होने से, आपको आईएएस बनने से या आईपीएस बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और अगली एक सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट बात मैं दोस्तों बताऊंगा, इस एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ें, 3-4 गुण जो होने चाहिए आपके में, 4 गुण, वो है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी मतलब रेगुलरिटी, मतलब निरंतरता, और हार्डवर्क मतलब कठिन परिश्रम आपको करने की, रोज धैर्य, एक ही काम आपको रोज करना है। आपके साथ यदि आपके में पैशन नहीं होगा तो दोस्तों, इस काम को प्रति करने का शौक नहीं होगा तो आप जल्द ही बोर होकर क्विट कर जाएंगे, आपसे नहीं हो पाएगा। ओके, और लास्ट चीज जो है दोस्तों, धैर्य एक इन सब पूरे एग्जाम को बनाए रखने, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है आईएएस की तैयारी करना, इसलिए धैर्य बनाए रखना बहुत 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 जरूरी है दोस्तों। यदि आप धैर्य हार जाओगे तो दोस्तों आप गेम में से पहले ही आउट हो जाओगे। ओके गाइस, तो मैं इस वीडियो को समराइज कर रहा हूँ। आपको क्या करना है दोस्तों, मूल बातों पे मैं बताता हूँ। सिलेबस को देखना है, सिलेबस को समझना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अपने सामने ला के रखना है, फिर उसके हिसाब से पढ़ाई करनी है। मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं और प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आती हैं, उसी हिसाब से अपनी रणनीति जो है बनानी है। और अगली बात यह है, आपको रोज स्टडी मतलब एक कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। रोज आप 4 घंटे पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। ये नहीं कि आप एक दिन पढ़ लिए 10 घंटे और उसके बाद 3 दिन गैप कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, और टीवी डिबेट सुनने की आदत डालिएगा, ऑल इंडिया रेडियो,
रेडियो और आर राज्यसभा टीवी पे जो डिस्कशंस आती है। ओके गाइस, तो ये न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी है, ये आपको बहुत बहुत ज़रूरी है। इसमें मुद्दों को समझने का प्रयास करना है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करनी है, आपको रट्टा नहीं लगाना है, चीज़ों को समझना है, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, कहाँ हो रही है, कब हो रही है। ओके गाइस, क्यों और उनका सॉल्यूशन, इश्यूज और सॉल्यूशंस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो आई होप आपको जो ये वीडियो है वो समझ आया होगा दोस्तों। आपको यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप ये सब बातें जो बताई गई है दोस्तों ये फॉलो करेंगे तो आई बेट आपको जो है सिविल सर्विसेज स्टेट जहाँ पे जो भी आप अपने आप ड्रीम जो आप चीज़ करना चाहते हो उससे आप प्राप्त कर पाओगे दोस्तों। आई होप वीडियो आपको समझ आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।